एक बार फिर हूती के भयानक हमलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हूती विद्रोहियों ने सिर्फ 72 घंटों के अंदर अमेरिका के 2 MQ-9 ड्रोन तबाह कर डाले हैं। हूती ने अपनी होममेड मिसाइलों से ऐसे भीषण हमले किए कि यमन के आसमान में MQ-9 ड्रोन में धमाके होने लगे। हूती के इन हमलों के बाद से अमेरिका और इजरायली सेना ने लाल सागर से भागना शुरू कर दिया है। का अविश्वसनीय हमला, उड़ा दिया अमेरिकी MQ-9 ड्रोन। यमन के हूती विद्रोहियों ने पिछले 2 हफ्तों में ही साबित कर दिया है कि हूती को हराना लगभग असंभव है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हूती शिकार होने के बजाय खुद अमेरिका और इजराइल का शिकार करने लगे हैं। लगभग 15 दिन के अंदर ही हूती ने अमेरिका के सबसे एडवांस और पावरफुल MQ-9 को हवा में ही तबाह कर दिया है। यहां तक कि इजराइल ने हूती के दर्जन भर ठिकानों पर 100 जेट से लगातार 2 घंटों तक हमले किए, लेकिन इसके बावजूद हूती हारने की बजाय और ज्यादा हमले इजराइल पर कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका और इजराइल के सामने हूती इकलौता ऐसा दुश्मन है जो इजराइल और अमेरिका दोनों पर भारी साबित हो रहा है। जरा देखिए हूती कैसे इजराइल और अमेरिका का काल बनता जा रहा है। हम आपको यह बताएं कि हूती ने अमेरिका के सबसे घातक और एडवांस ड्रोन MQ-9 को कब और कहां तबाह किया है, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि हूती इस वक्त वॉर जोन में कैसे डटे हुए हैं। अमेरिका इजराइल पर भारी हूती के हमले। यमन के हूती विद्रोहियों की दाद देनी होगी, जो इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के हमलों को झेलते हुए लगातार लाल सागर से लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भीषण हमले कर रहा है। हूती ने इजराइल के आयरन डोम को फेल कर दिया है। हूती ने अमेरिका से इजराइल को मिले एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड को नाकाम साबित कर दिया है। हूती इजराइल और अमेरिका से 2 कदम आगे निकल गया है। यही वजह है कि यमन की राजधानी सना में लगभग हर हफ्ते कस्में खाई जाती हैं कि इजराइल और अमेरिका से गाजा, लेबनान का बदला लिया जाएगा। हूती के चीफ अब्दुल मलिक हूती भी लगातार ऐलान कर रहे हैं कि हूती सभी दुश्मनों को तबाह कर डालेंगे। अब आप ये जान लीजिए कि हूती अमेरिका के MQ-9 को कैसे मार रहा है। हूती ने मारे MQ-9 ड्रोन, घुटनों पर अमेरिका। यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने साल 2025 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को अमेरिका के सबसे घातक ड्रोन MQ-9 को तबाह कर दिया है। दावा किया गया है कि मध्य यमन के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है। यह 72 घंटे के भीतर हूती द्वारा गिराया गया दूसरा अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सारी का दावा है कि ड्रोन मारिब प्रांत के ऊपर मिशन को अंजाम दे रहा था, जब उसे स्थानीय रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से तबाह कर दिया गया। ये नवंबर 2023 के बाद से हूती के द्वारा गिराया गया 14वां ड्रोन है। अल मसीरा टीवी के मुताबिक ड्रोन को गिराने का फुटेज जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع। हूती नवंबर 2023 से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले कर रहा है। कमाल की बात तो यह है कि MQ-9 ड्रोन सबसे एडवांस ड्रोन में से एक है और हूतियों द्वारा इसे मार गिराना एक बड़ी घटना है, जो ये सवाल भी उठा रही है कि हूती कैसे इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने अमेरिका के इतने खतरनाक ड्रोन को मार गिराया। इधर कुछ खबरों में दावा किया गया है कि हूती के खिलाफ कई और देशों को भी उतारा जा सकता है।
इजरायली सूत्रों ने दावा किया है कि तेल अवीव के दबाव में मिस्र अब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक करने की योजना बना रहा है। यमन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली रिसर्च और तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट हूती विद्रोहियों को रोकने और स्वेज नहर में मिस्र के घाटे को कम करने के लिए हूती पर हमले करने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इजराइल और अमेरिका हूती को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो क्या ऐसी स्थिति में मिस्र हूती पर हमले करके उन पर काबू कर पाएगा? क्योंकि हूती ने पिछले 15 दिनों में दिखा दिया है कि इजराइल भी उनके हमलों को रोक नहीं पा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि हूती यमन की राजधानी सना से 2200 किलोमीटर दूर मौजूद इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले कैसे कर रहे हैं और सबसे नई एयर स्ट्राइक हूती ने इजराइल पर कैसे की है। हूती की एयर स्ट्राइक, बंकर में घुसे इजरायली। खबरों के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने 7 दिन में 4 एयर स्ट्राइक से इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। हूती ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। हैरानी की बात तो यह है कि हूती की बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम भी रोक नहीं पाया है। इजरायली सेना का कहना है कि हफ्ते में हूती की चौथी एयर स्ट्राइक में 16 इजरायली घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित हूतियों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। हूती के मिसाइल हमलों के दौरान हजारों इजरायली बंकर और शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए हैं। मध्य इजराइल में कल पूरी रात मिसाइल हमले के सायरन बजते रहे। वैसे तो इजराइल इस वक्त 7 मोर्चों पर एक साथ जंग कर रहा है, लेकिन हूती के मोर्चे से इस वक्त इजराइल को भयानक टक्कर मिल रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के सामने हूती ही एक ऐसा मोर्चा है जो इजराइल के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। यमन के हूती लड़ाके लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी से इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कम से कम 5 शहरों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका हूती को जंग में हरा पा रहे हैं। कुल मिलाकर हूती अकेले दम पर अमेरिका और इजराइल को टक्कर दे रहे हैं और अब देखना यह है कि हूती को जबरदस्त हमले करने की ताकत और तकनीक कहां से मिल रही है।